मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है, कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं इनकी और फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएँ भी मौजूद हैं। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की जो एनर्जी है और एनर्जी एंड स्टैमिना है, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर कुछ ऐसी खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को एक मिलनसार पर्सनैलिटी बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार होते हैं और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। और अगर देखा जाए, इनकी सूर्य फिंगर की जो लंबाई है, यह जो सूर्य फिंगर है, काफी अच्छी है। शनि फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसके हाफ तक पहुंच रही है। ऐसे नेटिव काफी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर भरपूर रहती हैं। और इसी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी फ़ेमस भी होते हैं, काफ़ी अच्छी पहचान अपनी सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। जब यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में हो और बृहस्पति फिंगर से ज़्यादा हो, यह बृहस्पति फिंगर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बृहस्पति फिंगर से थोड़ी ज़्यादा लंबाई में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव एडवेंचरस नेचर के होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं लाइफ में। कई बार डिसीजंस लेते समय जल्दबाजी भी दिखा बैठते हैं और जिसकी वजह से लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और ओवरऑल रिस्क टेकर होने की वजह से कई बार अपनी धन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें भी यह रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों। जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी जगहों पर भी अपने धन की इन्वेस्टमेंट करने की रुचि इनकी रह सकती है। शनि फिंगर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर काफी अच्छी नजर आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती होगा और अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की तक पहुंच पाएगा। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, तो यहाँ पर हल्का झुकाव है इनकी इंडेक्स फिंगर में शनि फिंगर की तरफ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना और स्पिरिचुअलिटी ज्यादा रहती है। ऐसे नेटिव धार्मिक नेचर के होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। और यह फिंगर भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, जिसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज भी इनकी काफी अच्छी रहने वाली हैं। अगर हम मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो एक रेखा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मरकरी फिंगर किस तरह से लो सेट है। यहाँ से यह फिंगर नीचे से शुरू हो रही है बाकी फिंगर्स के मुकाबले, जिसकी वजह से यह फिंगर कंप्लीटली थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है। और यह इनकी सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, वहां तक यह फिंगर नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर, शर्मीला स्वभाव रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओवरऑल फिंगर्स काफी पॉजिटिव हैं, फिंगर्स के बीच में इन एरियाज में ज्यादा गैप्स नहीं है। अगर यहाँ पर ज्यादा गैप्स हों तब नेटिव बहुत खर्चीला होता है। सिर्फ इस फिंगर में यानी कि इंडेक्स और शनि फिंगर के बीच में ही हल्का सा गैप नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट जो है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी मैनेजमेंट भी रहेगी क्योंकि बाकी फिंगर्स में गैप्स बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु माउंट है काफी अच्छा नजर आ रहा है। बृहस्पति माउंट के ऊपर एक क्रॉस का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस एरिया में अगर आप देखोगे, कुछ रेखाओं से इस तरह से एक क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। इस एरिया पर क्रॉस का चिन्ह बनना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, सोसाइटी में अपनी नॉलेज की वजह से सम्मान पाते हैं। और यह इनका जो माउंट है काफी उभरा हुआ है
उसी के साथ-साथ यहाँ पर आपको एक आँख जैसी आकृति बनती हुई भी नज़र आएगी, जिसको हम बुद्धाज़ाई कहते हैं। बुद्धाज़ाई का चिन्ह हो, क्रॉस का चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है, जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। इस वजह से ऐसे नेटिव पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले ही हो जाता है। और काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, काफ़ी ज्ञानवान और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव के भीतर लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी रहती हैं, जिनके हाथ पर इस तरह का क्रॉस का चिन्ह हो, और यह क्रॉस का चिन्ह नेटिव को धनवान भी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके शनि माउंट को। तो यह एरिया आप देख सकते हैं दब रहा है। जैसे अगर आप इस माउंट को देखोगे तो यह बहुत ऊपर की तरफ उठा हुआ, जबकि यह माउंट अंदर की तरफ दबता हुआ, धंसता हुआ आपको नजर आएगा। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ बिना मेहनत के नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर ही चीजें हासिल करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। शनि रेखा का होना नेटिव को मेहनती बनाता है और भाग्यशाली बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक रेखा इस एरिया से चलकर इस यहाँ तक पहुंचती हुई, और यहाँ पर यह रेखा डबल होती हुई, थोड़ी सी ओवरलैपिंग, लेकिन इस तरह से यह रेखा कंप्लीट शनि माउंट तक पहुंचती है और शनि माउंट पर जाकर यह रेखा डबल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि 36 की एज तक ज्यादा स्ट्रगल रहेगी। लगभग 35 और 36 की एज के बाद यह रेखा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेखा इनके हाथ में, यह एक्टिवेट होगी और यहाँ से इनकी लाइफ का बहुत अच्छा दौर शुरू होगा। यहाँ से बहुत अच्छी तरक्की होगी। लगभग 35-36 के आसपास की एज से यह लाइफ में बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। उससे पहले काफी मेहनत रह सकती है, काफी स्ट्रगल इनकी लाइफ में रह सकती है। और एक चीज देखने वाली है, यहाँ पर यह रेखा डबल हो रही है। इस रेखा का डबल होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी इनकम जनरेट करते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी चीज इनके हाथ में बनती हुई, जिसको हम कहते हैं मनी ट्रायंगल। यह 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली यह रेखा जिसको हम कहते हैं फेट लाइन, दूसरी यह वाली जिसको हम कहते हैं माइंड लाइन, और तीसरी यह रेखा जिसको हम कहते हैं मर्करी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तब यह ट्रायंगल बनता है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत सारा धन इकट्ठा कर पाने में कामयाब रहता है। सूर्य की बात की जाए तो एक लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं एक हल्का सा फिश का सिंबल भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इन रेखाओं से एक इस तरह का फिश का सिंबल, और यह एक लंबी सूर्य रेखा, जिसकी वजह से 40 के बाद की एज में ऐसे व्यक्ति बहुत फेमस हो जाते हैं और काफी अच्छी अचीवमेंट्स इनकी लाइफ में रहती हैं। आप देख सकते हैं सूर्य रेखा की लंबाई को, यह इनकी सूर्य रेखा है। यह भी लगभग 35 और 36 की एज से काफी स्ट्रेंथ लेती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें मरकरी की, तो आप देखेंगे यहाँ पर मरकरी लो सेट है, लेकिन लो सेट होने के बावजूद एक लंबी मरकरी रेखा इनके हाथ में मौजूद है। कुछ इस तरह की एक लंबी मरकरी रेखा, जिसमें इस एरिया में थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग की वजह से थोड़ी हेल्थ वीक रह सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें नेटिव को आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल एक लंबी रेखा का होना यहाँ पर यह भी दर्शाता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन बहुत स्ट्रांग होगा, और ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। अब देख सकते हैं यह इनकी हार्ट लाइन है, और यहाँ पर आकर एक ब्रांच इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, एक विष्णु सिंबल यहाँ पर बनता हुआ, जिनकी भी हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है। ऐसे नेटिव लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से चलता रहे तो लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की करता है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी कर्व नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर आकर एक हल्का सा आइलैंड बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इस तरह का आइलैंड बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर हार्ट से संबंधित दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है, हल्का सा झुकाव यहाँ पर, और यह रेखा इनकी लाइफ लाइन से जुड़कर नहीं चल रही। यहाँ से यह रेखा
छोटी एज से ही अलग-अलग होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हैं। लंबी मस्तिष्क रेखा का होना शार्प माइंड देता है, क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा रहेगा क्योंकि यह रेखा हल्का सा झुकती हुई नजर आ रही है और यह रेखा झुककर इनके चंद्र माउंट की तरफ बढ़ रही है, जिस वजह से ओवर इमेजिनेशन भी रहेगी, कल्पनाशीलता इनके भीतर ज्यादा रहने वाली है। चंद्र माउंट की अगर हम बात करते हैं तो चंद्र माउंट थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्र माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना नेटिव को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दे सकता है। यह कुछ ऐसी रेखाएं आप देख सकते हैं, इनकी वजह से नेटिव को ट्रैवल भी काफी करना पड़ेगा, लेकिन एंग्जाइटी जैसी दिक्कत का सामना भी। और यहाँ पर लंबी रेखाएं अगर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो उन रेखाओं से लंबी दूरी की यात्राएं भी होती हैं। ऐसी रेखाएं अगर ऊपर की तरफ जा रही हो, जैसे यहाँ से भाग्य रेखा ऊपर की तरफ चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं फॉरेन ट्रेवल्स करते हैं। कुछ इसी तरह का एक संकेत इस चिन्ह के वजह से भी मिलता है, जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। यहाँ पर ऐसा सिंबल बने तो ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं और साथ ही साथ अचानक धन लाभ ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कई बार हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। यह जो है लाइफ की लाइन है, आप देखोगे बहुत अच्छी लंबाई में है। इसमें से एक ब्रांच निकलकर यहाँ चंद्रमौट की तरफ आती हुई, इस तरह की ब्रांच होने से व्यक्ति को फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन में स्टे करने का मौका भी मिल सकता है। इस तरह की लंबी रेखा का होना, लाइफ लाइन का होना, यह भी दर्शाता है कि लाइफ काफी लंबी रहेगी। 80 प्लस की लाइफ यहाँ पर इनकी नजर आ रही है। उसके साथ साथ वीनस माउंट का जो एरिया है, यह जो एरिया वीनस माउंट का एरिया है, इसके ऊपर ऐसी रेखाओं का होना मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहता। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फैमिली की तरफ से कुछ दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल वीनस उभरा हुआ है, जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जरूर रहती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें।